क्यों गिरफ्तार कर लिया गया इंजीनियर साहब को? इंजीनियर साहब को क्रिश्चियन कम्युनिटी पे इल्ज़ाम लगाते हुए जो बहुत ही गैर मुनासिब हैं। इंजीनियर साहब के आप मुखालिफ भी रहे। मैं इंजीनियर साहब को एक ख़तरनाक आदमी समझता हूँ। पहले भी एक दफ़ा अदालत तक तो ये जा चुके हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई औरत इतने डिरोगेटरी व्यूज़ रखने के बावजूद आप उससे शादी कर सकते हैं और वो क्रिश्चियन औरत है, तो उसका मतलब ये है कि तौहीन तो मसला ही नहीं है। दो चार आप ऐसे होच पोच वो चीज़ें जिनको आपको खुद ना पता हो उसका मतलब क्या है। एज लॉन्ग एज आपने दो चार टर्म्स इंग्लिश की आपने बोल दी हैं, दैट इज़ ऑल व्हाट इट टेक्स टू बी फेमस इन पाकिस्तान। आप सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के अंदर वायरल होना चाहते हो, मशहूर होना चाहते हो, ऐसा तो नहीं है कहीं? इल्यूमिनाटी किस तरह से काम कर रहे हैं पाकिस्तान में? LGBTQ वाला जो प्रमोशंस चल रहे हैं और ये पार्टियां रखवाई जा रही हैं, उसमें बड़े बड़े अजीब व गरीब लिबास नजर आए हमें वीडियोस में। आपका फेसबुक अकाउंट उड़ा, तो वो क्यों उड़ा? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के चैंपियंस हैं पाकिस्तान में। वो किस तरह बंद करवा सकते हैं आपका यूट्यूब और फेसबुक? किसी हैकर को पैसे दें, वो हैक करके और उसके बाद आपका खत्म। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दी ब्लू टू डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हई सदीक। नाज़रीन, एक बड़ी खबर लेके आपके सामने आए हैं, बल्कि लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि यकीनन हम किस टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, क्योंकि थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा। बड़ी गिरफ्तारी हुई है और उसकी वजूहात क्या-क्या हैं, उसके पीछे रीज़न्स क्या-क्या हैं और क्यों गिरफ्तार किया गया। क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो एंगल दिया जा रहा है कि उनका जो दिल दुखा है या डिफेंसिव मोड में चले गए हैं, उसके पीछे की हकीकत क्या है, ये सारे मामला जानेंगे। लेकिन ये खबर जो है वो मैं कोट कर रहा हूँ, एक बड़ा इदारा है BBC, जिसकी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आज हमारे साथ उसके लिए स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं इसी पे बात करने के लिए, कैसर अहमद राजा साहब। सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। एक दफ़ा मैं लोगों को ज़रा खबर भी सुना दूँ। श्योर। सर, पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर जेलम से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं मारूफ मज़हबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को हिरासत में ले लिया गया है। और कल की ये खबर है, जेलम पुलिस के तर्जुमान उमर सईद ने बताया है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा को 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया है। अब ये भी डिस्कस करेंगे ये 3 MPO होता क्या है। उसके बाद तर्जुमान ने ये भी कहा कि जी जिसकी बुनियाद पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को हिरासत में लेने का फ़ैसला किया गया, और याद रहे कि 3 MPO का कानून पाकिस्तान में हुकूमत को ऐसे अफराद की हिफाजती हिरासत के लिए वसी इख्तियारात देता है जिन्हें अवामी तहफ़्फ़ुज़ या निज़ाम के लिए ख़तरा समझा जाता है। गिरफ्तारी और नज़रबंदी की इजाज़त देता है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। ताहम यह हिरासत एक वक़्त में लगातार 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकती। ताहम 3 माह से ज़्यादा तवील हिरासत के लिए अदालती निगरानी की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये तो बड़ी लंबी न्यूज़ है, लेकिन इस पे डिटेल बात करने के लिए आज मौजूद, जिस तरह मैंने बताया, कि कैसर अहमद राजा साहब हमारे साथ हैं। सर, ये बताइएगा कि कैसर साहब, ये क्या मामला हुआ है? क्यों गिरफ्तार कर लिया गया इंजीनियर साहब को? बहुत शुक्रिया आपने पहले तो आपने मदऊ किया। पिछले कुछ दिनों से मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये इंजीनियर साहब की जो अपने ही है पॉडकास्ट वगैरह, उस पे से ये खबरें आ रही थी कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी पे इल्ज़ाम लगाते हुए ऐसी डिरोगेटरी टर्म्स इस्तेमाल कर रहे थे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु लिए, अलैहि वसल्लम। जो कि बहुत ही गैर मुनासिब हैं और वो तौहीन आमेज़ हैं। तो इससे एक तो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनको बहुत उनकी दिल आज़ारी हुई। हुँ। एक तो ये कि हमारे मज़हब को गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। दूसरे, पाकिस्तान में आप जानते हैं कि ब्लास्फेमी के मामलात बड़े हसास हैं। हाँ जी। तो उनको अपनी सेफ्टी, अपनी मज़हबी जो इबादत गाहें हैं, उनको भी एक उनके लिए कंसर्न था। फिर जो मुसलमान हैं, उनको भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफ़सोस था कि क्रिश्चियंस तो नहीं कह रहे, तो फिर आप बार-बार ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक। और फिर उसकी कुछ और रिलीजियस इम्प्लिकेशंस हैं, वो आगे चल के वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इतना ज़्यादा पाकिस्तान में इसका रिएक्शन आया अक्रॉस द बोर्ड, क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। तो फिर ये जो MPO है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जिसके भी आपने बताया कि ये जी। क्या होता है, इसके आर्टिकल 3 के तहत उनको फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग जो प्रोटेक्टिव कस्टडी है उसमें ले लिया गया है। ठीक हो गया। मतलब नज़रबंद भी कर दिया गया, बाकायदा तौर पर अपने पास हिरासत में लेकर। हाँ, उनके पास मतलब प्रोटेक्टिव कस्टडी है, जो हिफाजती तहवील है वो यही होती है कि ठीक। पब्लिक में अनरेस्ट ना आए, बल्कि उस आदमी को पब्लिक से रिमूव करके एक जगह पे लॉकअप कर दिया जाए, उस आदमी की भी हिफाजत के लिए, और ये भी कि नक्स अमन ना हो। सही हो गया। कोई निज़ाम में इंतशार ना आए या लोगों में कोई बिल्कुल। आपस में लड़ाई झगड़ा और ये सिलसिला ना चल पड़े कि जी। जानलेवा हम्म, की तरफ चले जाएँ। अच्छा, इसके अलावा अगर देखें हम, तो इंजीनियर साहब के आप मुखालिफ भी रहे।
हुँ। बहुत सी जगह पे आपने मुखालफत भी की, उनके बारे में आपने बहुत सी डिफरेंट राय का इज़हार भी किया अपने चैनल पे, डिफरेंट पॉडकास्ट वगैरह के चैनल्स पे भी। तो लोगों को शायद ये तासुर हो जाए कि आज भी उनके खिलाफ बात करेंगे आप, और वो शायद तासुर ठीक भी हो। लेकिन मेनली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इससे पहले भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ होती रही, इससे पहले भी कुछ बयान आते रहे, पहले भी उनकी कुछ ना कोई इस तरह की पॉडकास्ट वायरल जाती थी जिसमें वो बाबों को भी कहते थे कि बाबे तो कोई शै ही नहीं। हुँ। उसके अलावा भी बहुत सी इस तरह की चीज़ें जो होती थी। कई लोग, एक बड़ा सेक्ट है जो उनको फ़ॉलो करता है, उनकी एक बड़ी फ़ॉलोइंग है, एक एज़ अ हुँ। स्कॉलर उनको लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। बहुत से लोग उनकी वजह से शायद मुसलमान भी हुए हों, हुँ। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, जो उनको और कइयों के अकीदे भी शायद दुरुस्त हुए हों कहीं न कहीं से, जो मेरा समझने का एंगल है। लेकिन अवामी सवाल ये भी है कि इससे पहले भी बहुत सी बातें होती रही, लेकिन कभी इस तरह का सीन नहीं हुआ कि हिरासत में ले लिया गया हो या गिरफ्तार कर दिया हो। तो अब क्यों? देखिए, पहली बात कि मेरा इंजीनियर साहब से इख्तलाफ ऐसा नहीं है कि वो इख्तलाफ बराए इख्तलाफ की बुनियाद पे है। हुँ, एक नज़रिया है, इस्लामी नज़रिया है। मैं इंजीनियर साहब को एक ख़तरनाक आदमी समझता हूँ। हैव डन सो, अभी भी समझता हूँ। इसलिए कि एक आदमी सेकुलर टेंडेंसीज़ से वो सामने आता है, तो आपको पता है कि इस आदमी की जो एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन है वो क्या है। अच्छा। सेकुलरिज़्म है, बात क्लियर है। लेकिन एक आदमी दाढ़ी, पगड़ी, इमामा ये चीज़ें पहन के उसी नैरेटिव को ही प्रमोट कर रहा हो, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, इसलिए कि उसका एटायर जो है वो डिसेप्टिव होता है। तो मेरी तो जो डिसएग्रीमेंट है वो इस बुनियाद पे है, हुँ, और वो भी लिमिटेड है, 2-3 चीज़ों पे है। बाकी उनका जो मज़ारों पे क्या होता है, ये क्या होता है, वो एक मेरे पैदा होने से पहले, इंजीनियर साहब के पैदा होने से हुँ, पहले से डिबेट चली आ रही है। बड़े-बड़े उलमा ने उस पे इल्मी मुबाहिसे भी किए हैं, और अवामी मुनाज़रे भी हुए हैं। हर ठीक। तरह की उस पे कंटेंट मौजूद है, हुँ, हर तरह की क्वालिटी का कंटेंट या तहरीर में वो आया। बाकी आपका सवाल कि अब क्यों, ऑब्वियसली इज़ नॉट अप टू मी कि मैं उस पे कोई तबसरा करूँ कि अब क्यों, पहले क्यों नहीं। हाँ, ये है कि पहले भी एक दफ़ा अदालत तक तो ये जा चुके हैं। स उसको एफआईआर्स और भी हैं, 12-13 बताते हैं अपने प्रोग्राम में मुझ पे हुई हैं। अच्छा। हाँ, ये तो आम तौर पे बताते हैं कि वो इतनी मुझ पे हुई हैं। अब वो कितनी अ, उन पे आगे परस्यू किया, कितने को नहीं किया गया, वो तो नॉलेज मेरे पास नहीं है। लेकिन इस दफ़ा एक तो ये कि ज़िद बहुत ज़्यादा इंटेंस, हुँ, बहुत ज़्यादा 2-3 चीज़ें इकट्ठी हुई हुई हैं ठीक है। कि एक तो ये कि पाकिस्तान में बड़े हसास ब्लास्फेमी के केसेस चल रहे हैं। जी। उस माहौल के अंदर आप इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल बात कहें, और फिर उसको 2-3 दफ़ा दोहराएँ मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में कि मैं ठीक। जो कुछ कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ, हुँ, और वो लफ्ज़ बार-बार आप इस्तेमाल करें। ठीक है। एक तरफ ये हो रहा हो, हुँ, दूसरी तरफ ये हो कि जो हम मिलाद मुसलमानों में मनाया जाता है, जी। अ, इर्रेस्पेक्टिव कि उस पे एक मसलक क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, हम लेकिन किसी मसलक बहरहाल को कर ही नहीं रहे ना, हम बहरहाल बात आलम इस्लाम में एक बड़ा इवेंट जी, तो है वो। इस दफ़ा वो स्पेशल इस हवाले से है कि 1500 साल जो हैं, वो मुकम्मल हो रहे हैं। जी, तो अब होना तो ये चाहिए था कि इस माहौल में हम उनकी सीरत की बात कर रहे हों, ठीक। हम जो नॉन मुस्लिम बड़े-बड़े स्पीकर्स या इंटेलेक्चुअल्स गुज़रे हैं, रेवरेंड बॉसवर्थ हैं या बर्नार्ड शो हैं, कि उन्होंने उनके बारे में क्या कहा। फ्रेंच बड़े-बड़े स्कॉलर्स हैं कि जिन्होंने बताया कि जो प्रॉफ़िट की लेगेसी है हुँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सल्लल्लाहु अलैहि कितनी, वसल्लम। वो उन्होंने ज़बरदस्त काम किए हैं। हम सीरत को सेलिब्रेट कर रहे हों, लेकिन हो ये रहा है कि हम ये कर रहे हैं इन दिनों में कि एक आदमी है, उसने पे दर पे वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं जिससे मुसलमानों के दिल दुखे हैं, क्रिश्चियंस के दिल दुखे हैं। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हैं कि एक तरफ ब्लास्फेमी के केसेस चल रहे हैं, एक तरफ ठीक। स्पेशल मिलाद आ रहा है। उस माहौल में ऐसी बात हो, तो फिर वो सारी इंग्रीडिएंट्स इकट्ठे होके इस मामले को बहुत ज़्यादा इंटेंस कर दिया। सही इंटेंस कर दिए। अच्छा, इसके एमपीओ में मतलब मेनली ये हिरासत कितनी देर से कितनी देर तक, वो कहते हैं 6 महीने से 3 महीने तक अप्रॉक्सिमेट, नॉर्मली इतना नहीं जाता, उससे इतना पहले ही ज़्यादा मामला जो है इससे वो पहले हो मामला जाता है। हल हो जाते हैं। पर द थिंग इज़, देखें, एक तो है ना कि आपका एमपीओ उसके आपने 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, महीने के लिए, हुँ, अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है, 6 महीने। ठीक है। लेकिन वो है कि अगर एक सिंगल फ़ोल्ड मामला हो, हुँ, तो इन दिस केस जो एनसीसीआई को शिकायतें गई हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा गई हुई हैं, अच्छा। जो कंप्लेंट्स हैं। लेकिन गिरफ्तार तो कहते हैं, ये जो खबरें चल रही थी कि एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया, एनसीसीआई ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तार तो उनको डिप्टी कमिश्नर की तरफ से किया गया एग्ज़ैक्टली, और पुलिस की जानिब से किया गया। व्हिच मीन्स कि एनसीसीआई के पास जो कंप्लेंट्स गई हुई हैं, वो उनको फ़ॉलो अप करते हुए उनको अपनी कस्टडी में लेके जा सकते हैं। अच्छा, या
ये भी हो सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताते हैं कि अब मामलात किस तरफ जा रहे थे और ये पाकिस्तान में इतने हसास मामलात चल रहे हैं, ब्लास्फेमस कंटेंट के ऊपर भी। तो अब ये इस तरह के मामलात को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि हम दीन को किस तरफ लेके जा रहे हैं? जी। अच्छा, वो मजमूई तौर पे जो ब्लास्फेमी है उसके जो अफ़राद वो ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो इस वक़्त पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लास्फेमी हुँ, जिसको पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी कहते हैं, इसके 392 लोग हैं। ठीक है। तो वो 3 ऑलरेडी 92 392 392 हैं। तो ठीक है। उसके ऑलरेडी बहुत से लोगों के दिल दुखे हुए हैं कि आप मतलब इस तरह की तौहीन तो कभी किसी ने सोची भी नहीं। नाउज़ुबिल्लाह। तो ऐसे माहौल में ऑलरेडी जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली फ्रेजाइल हुए हुए हैं, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। तो उसमें फिर इस तरह की बात मतलब एक गैर ज़रूरी चीज़ है ना, इसका इट इट हैज़ एब्सोल्युटली नो नेसेसिटी कि आपने एक चीज़ कही, एक रिलीजन को आपने मलाइन कर दिया, क्रिश्चियंस, और फिर आपने उस पे डबल डाउन किया, फिर ट्रिपल डाउन किया, हुँ, फिर क्वाड्रुपल डाउन किया, बार-बार उस चीज़ को रिपीट किया कि ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही कहते हैं। वो फिर कहते हैं मैं तो उनके हक में बात कर रहा हूँ। भैया आप हुँ, कैसे उनके हक में बात कर रहे हुँ। हैं? आप ये कह रहे हैं कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई क्रिश्चियन औरत है वो नबी अलैहिस्सलाम के लिए ये व्यू रखती है, मैं वो नाम यहाँ पे नहीं रिपीट करना चाहता, उनको वो समझती है, तो आप उससे शादी कर सकते हैं, ये नहीं कि मेरा रिलीजन तो बड़ा अच्छा है। पूरे इस्लाम में ये कंसेंसस है कि कोई आदमी मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, अगर वो इस तरह के रिमार्क्स रखता है, व्यूज़ रखता है नबी इस्लाम के लिए, तो उससे बस शादी नहीं हो सकती है। ठीक। बट द मैन हैज़ नो प्रॉब्लम, वो कहता है आप शादी भी कर सकते हैं। अब उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। हुँ, उसकी वो इम्प्लीकेशंस क्या-क्या ये है? हैं, देखिए उसकी इम्प्लीकेशन ये है ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई औरत इतने डिरोगेटरी व्यूज़ रखने के बावजूद आप उससे शादी कर सकते हैं, और वो क्रिश्चियन औरत है, हुँ, आप उससे शादी कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये है कि तौहीन तो मसला ही नहीं है। अच्छा, तो शादी छोटी चीज़ तो नहीं होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप एक फैमिली सिस्टम डेवलप करते हैं, जी, नस्ल मियाँ-बीवी चलती है। मिलके नस्ल चलती है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये तौहीन इतना हल्का मामला है, इतना इसको लाइट आप ले लें कि तौहीन करने वाले से आप शादी भी कर सकते हैं। देन इट गोज़ टू 295 कि फिर उसको रखने की क्या ज़रूरत है? फिर ये नहीं कि तौहीन बिकम्स सो एक्सेप्टेबल कि यार तौहीन करने वालों से शादी की जा सकती है, तो हुँ, तौहीन तो सीरियस मामला ही नहीं है फिर। ठीक है। ये हनी दैट ट्रैप इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ फिर इट। दूसरा मैंने सुना है कि हनी ट्रैप बहुत चल रहा है आजकल यो डिफरेंट केसेज़। ये उसी के अंदर ब्लास्फेमस कंटेंट के अंदर भी। इस पे पता नहीं आपके प्रोग्राम में नाम लेके बात करने की इजाज़त है या नहीं है? नाम ले लें हम बीप लगा देंगे। चलिए ये तो ख़ैर पब्लिक कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, इस पे तो बीबीसी वगैरह सारे लिख चुके हैं। ब्लास्फेमस एन्ट्रैपमेंट एक और चीज़ होती है। हनी ट्रैपिंग ये है कि आपको पता है कि एक आदमी ब्लास्फेमी कर रहा हाँ, है। आप उसे गिरफ्तार करना, आप उससे फ़ोन करके कहें कि यार मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ गिरफ्तार करने, तो वेट करना, वो तो नहीं आएगा। या ऑब्वियसली उसे कहें मेरे दफ़्तर आ जाओ, फिर भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो हनी ट्रैपिंग होती है कि आप उसको नौकरी का झांसा देते हैं, बैरून ठीक, मुल्क में भेजेंगे। ठीक, इस तरह की कोई भी चीज़ उसको ट्रैप किया जाता है। राइट, वो एक लीगल तरीका है, वो पुलिस यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल इदारे सीआईए वगैरह करते हैं। सही। अच्छा, एक और टॉपिक है जी जिसमें जो पिछले दिनों गुज़रा है उसमें एलजीबीटीक्यू की एक पार्टी और मारिया बी का बहुत ज़्यादा ज़िक्र रहा और मारिया बी साहिबा ने उस पे बहुत आवाज़ भी बुलंद की, जिस पे पता नहीं अब तहकीकात भी चल रही हैं, एफआईए भी एक्टिव हुई हुई है, एनसीसीआईए भी एक्टिव हुई हुई है। वो पार्टी क्या थी, वो सारे मामलात क्या हैं, इल्यूमिनाटी किस तरह से काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये भी पूछेंगे अहमद साहब से कि राजा साहब ये किस तरह से मामलात चल रहे हैं और ये क्या स्टोरी थी एलजीबीटीक्यू वाली? प्रमोशंस क्यों की जा रही हैं? क्यों ये जो एक कल्चर है पाकिस्तान में राइज होता नज़र आ रहा है हमें? देखें इसको एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है। हुँ, ये कोई आइसोलेशन का वाक़या नहीं है। अगस्त में 3 नोटेबल इवेंट्स हुए हैं। पहला ये हुआ है, अगर क्रोनोलॉजी के एतबार से हम चलें, फिर जोएल एंड मूवी जो कि इसी नज़रिए को प्रमोट करने वाली है, हाँ जी। आउट ऑफ नोवेयर 2 साल पहले वो बैन हुई। अब बैन हुई हुई थी। अचानक रिलीज़ करने की खबरें आ गईं। आई थिंक 17-18 अगस्त ने करनी थी, और उसी टाइम में फिर जो आज हमारे मौजू बने इंजीनियर साहब, उनकी तरफ से वही एक जस्टिफिकेशन आ गई कि हाँ, इनके तो इस्लाम में बड़े राइट्स हैं और ये हैं, वो हैं वगैरह, इस तरह की वो सारी चीज़ें। ठीक है। इस्लाम तो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता हाँ, ना, इस्लाम तो सिर्फ़ मर्द और औरत को रिकॉग्नाइज़ करता है। हुँ, साइंटिफिकली स्पीकिंग सिर्फ़ मर्द और औरत हैं, ठीक। और तो कोई नहीं है। हाँ, ये लेकिन है, मुआशरा जो इनको हकूक देता है वो तो इनको देने चाहिए ना बेचारों को, इनका अपना तो कसूर। माशरा नहीं देता ना हक, हुँ, यही तो मसला है। इस्लाम बहशते मर्द या औरत हक देता है। अब एक आदमी है मिसाल के तौर पे, अगर वो पाकिस्तान में तो खैर ये तकरीबन दानियाल अब्दुल्ला की बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है इस पे। पाकिस्तान के कई शहरों में जाके उन्होंने की है। ये तो है ही मर्द जो हमें ट्रैफिक लाइट्स पे नज़र आते हैं। दूसरा इसमें तो कोई भी खुंसा नहीं है, ठीक। जिसको अब हम इंग्लिश में इंटरसेक्स कहते हैं। अम,
लेकिन जो लोग ऐसे हैं उसके भाई एक जिस्मानी अज़ा में इबहाम है, ठीक। but that has nothing to do with the persons, उनकी जिन्स से तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो इबहाम जो है वो तो किसी जगह पे हो सकता है। बच्चे हैं वो जुड़ी हुई उंगलियों के साथ पैदा होते हैं, और कोई फिजिकल डिसफॉर्मिटी किसी जगह पे हो सकती है, बायोलॉजिकल एनॉमली है ना। अगर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे हो गई है तो उससे उसके जिन्स का क्या ताल्लुक है? ठीक। अगर मैं मर्द हूँ, एक और मर्द है, उसके जिन्स के उसके जो ये तौलीदी अज्जा हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसमें कोई इबहाम है, कोई एम्बिगुइटी है, तो जितना मैं मर्द हूँ उतना वो मर्द है। जो हमारा जो क्रोमोसोमल मेकअप है उसमें तो कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है। तो इसलिए साइंस इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस, रिलीजन इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस, दो ही जिनसें हैं, कोई तीसरी पॉसिबल नहीं है। सही। माशरा हक नहीं देता है। माशरा अगर हक दे तो उनको मर्द या औरत की कैटेगरी में रिस्पेक्ट के साथ, जैसे कोई भी मर्द है, कोई भी औरत है, उस तरह से उनको ट्रीट करे। ठीक है। ये रिस्पेक्ट लेना नहीं चाहते, ये कहते हैं कि आप हमें कोई तीसरी जिन्स कहें। अब तीसरी जिन्स के लिए आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा, उस आर्गुमेंट के लिए आपको न्यूरो साइंस यूज़ करना पड़ेगी, दैट इज़ नॉट इन योर फेवर। ठीक है। बायोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ नॉट इन योर फेवर। बाकी मेडिकल साइंस की ब्रांचेस हैं वो यूज़ करनी पड़ेगी, नॉट इन योर फेवर। इस्लाम यूज़ करना पड़ेगा, नॉट इन योर फेवर। सही। व्हाट डू यू हैव सिवाय इसके कि बस ये मेरी अपनी मर्ज़ी है। टू दैट वी रिप्लाई, श्योर आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी ज़ात तक महदूद रखें। डोंट फोर्स मी टू कॉल यू समथिंग दैट यू आर नॉट। ओके। और ये एलजीबीटीक्यू वाला जो प्रमोशंस चल रहे हैं और ये पार्टियां रखवाई जा रही हैं, उसमें बड़े-बड़े अजीब व गरीब लिबास नज़र आए हमें वीडियोस में। ये परफ्यूम्स ये और ये क्या चल रहा है? मतलब ये पाकिस्तान में क्या किस तरफ निकल रहे हैं ये लोग? दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स कि मैंने कहा ना कि अगस्त में ये 2-3 चीज़ें हुँ। हुई हैं थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के साथ। तो उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी? नहीं, वी हैव टू एक्सेप्ट कि इत्तफ़ाक़न एक आधी चीज़ हो सकती है। 3 चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं तो ये इत्तफ़ाक़ नहीं है। अच्छा, इवन 2 भी हो तो आपको क्या कुछ लगता है ये नहीं। क्या सीन क्या है? मेरे ख़्याल में इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, और उसके बाद फिर जैसे ये अब देखें ना, ऑल ऑफ सडन ट्रांसजेंडर का इश्यू इट इट वाज़ डेड एंड बेरिड। पार्टिकुलरली जब यूएसएड वगैरह की फंडिंग ट्रंप ने बंद की, पाकिस्तान में जो $200 मिलियन प्लेज किया गया था इस कॉज़ के लिए, जब वो सारा ख़त्म हुआ तो कई महीने से ये बिल्कुल खामोश पड़े हुए थे। अच्छा। लाइक देयर वाज़ नो मूवमेंट एट ऑल। अब अगस्त में कहाँ से डोरें हिलाई गई हैं, कहाँ से कोई पैसे का कहा गया है, अचानक इट बिकम्स मेनस्ट्रीम न्यूज़, और हमारे अभी के पीछे पड़ गए हैं कि अब आपको एनसीसीआईए में आपको पता नहीं शिकायत करेंगे। यू ब्रोक द लॉ, हुँ। शी डिडन्ट। बिल्कुल ठीक। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब है। तो लग ये रहा है कि हमारी हदीस साहिबा की भी वो एक वीडियो आई थी कि मैं डरती-डुरती नहीं हूँ, मैं डरूँगी नहीं, मेरे पे बड़े पहले भी ये मामलात होते रहे। नहीं, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट इन दैट कि उनको बिज़नेस को सबोटाज करने की कोशिश की गई, उनको पर्सनल थ्रेट्स जिसके वीडियोज़ मौजूद हैं। हुँ। तो ये सारे काम तो ये कर चुके हैं, आगे भी करते हैं, दे आर नॉट वेरी नाइस पीपल। हुँ। बट द पॉइंट इज़ कि अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ पे होनी चाहिए कि एक डेड इशू जो फ्रैंकली आप फेडरल शरिया कोर्ट में भी केस हार चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है आपकी अपील हुँ। कि उस पे भी केस खोलना है अभी। दैट इज़ द ओनली एवेन्यू जहाँ पे ये केस एग्ज़िस्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान में तो ये लोग भूल के ख़त्म भी हो चुका था कि ये मामला एंड हो गया है। ठीक है, वाइंड अप हो चुका हुआ था। वाइंड अप, लेकिन एकदम से फिर दोबारा से उजागर हुआ या और फिर अब ज़रा दोबारा सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया पे ज़रा ज़ीनत बना हुआ है। तो हम भी यहीं पे हैं, लाइक सही। लाइक वी डिड लास्ट टाइम। हुँ। और इल्यूमिनाटी किस तरह से काम कर रहे हैं राजा साहब? ऐसा कुछ है कि नहीं है, सिर्फ़ कहानियाँ ही हैं? लेकिन दुनिया में कोई चीज़ इत्तेफ़ाक से तो नहीं होती ना। अब इज़िली वो बहुत मुमकिन है कि कोई और ग्रुप हो, उन्होंने अपने आप से तवज्जो हटाने के लिए इल्यूमिनाटी ग्रुप इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करवा दिया हो। नहीं। हाँ, सारी तो ये पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में चीज़ें होती तो हैं, हुँ। लेकिन मैं इन चीज़ों को इतना सीरियसली से नहीं लेता कि दिस इज़ ऑलमोस्ट ये शिर्क के बराबर चीज़ें आ जाती हैं, कि तासुर ये आ जाए कि वो फ्री मेसन्स हैं, इल्यूमिनाटीज़ हैं, वो आपको कुछ नहीं करने देते। ओ भई, अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह का निज़ाम है, हमें सब आज़ाद लोग हैं, बेशक। हमें अपने हिस्से का काम करना है। हम क्यों इतने ज़्यादा ज़हनी तौर पे महज़ूर हो जाएँ कि यार उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। आइदर हैव अ बिलीफ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला और यप। डोंट, बट इफ यू हैव इट, तो इससे बड़ी मसले भी आएँगे, इससे बड़ी आप आपने अपने हिस्से का काम करना ठीक है। है। हमें हुक्म अज़ा है, वो हमने देनी है बस। अच्छा राजा साहब, रहे। आपका अगर मैं नैरेटिव जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मेनली आप पाकिस्तान में रहकर करना क्या चाह रहे हैं? मेनली कुछ होते हैं ना, पॉइंटर्स दे दें कि यार मैं जो पब्लिक आपको देखती है, वो जानती है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं चीज़ों को। लेकिन कुछ पब्लिक ऐसी है जो ये नहीं जानती, वो आपका नाम ज़रूर जानती है कि कैसर अहमद राजा साहब भी मुख्तलिफ इवेंट्स पे नज़र आते हैं, यूट्यूब पे नज़र आते हैं, पॉडकास्ट पे नज़र आते हैं, लेकिन मेन आप करना क्या चाह रहे हैं?
ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। मैं एक ऐसा पाकिस्तान चाह रहा हूँ कि जो पॉलिसी लेवल पे शरिया ड्रिवन हो, ठीक है। जिसमें हमारे पास साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, उनकी एक फ़ौज हो पूरी, ठीक। 500,000 एट लीस्ट अच्छा। टू स्टार्ट विथ, और फिर उसके बाद वो इंक्रीज़ करे वहाँ से, कि जिनके अंदर दिल में ये कोई डिस्पैरिटी ना हो कि हम साइंस में तरक्की करनी है तो इस्लाम को छोड़ना होगा, बिकॉज़ नन ऑफ दैट इज़ ट्रू। ठीक है। इस्लाम का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपको साइंटिफिक प्रोग्रेशन से रोकता हो, आपको ह्यूमन राइट्स से रोकता हो। हुँ। हम ये चाहते हैं कि हमारी रिलीजियस ग्राउंडिंग हो, लेकिन कंटेम्प्रेरी डिसिप्लिन्स जितने भी हैं, उसमें हम वेल वर्स्ड हों, राइट एट द पार हों। ठीक है। अच्छा, कई लोगों आपके बारे में ये तासुर भी देते हैं हुँ। कि आप सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के अंदर अब शायद वो एक टाइम गुज़र गया, एज गुज़र गई है, तो आप फिट इन होने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तासुर मुझे सुनने में आया था, तो मैंने कहा इसलिए आपसे डिस्कस करूँ कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि आप वायरल होना चाहते हो, मशहूर होना चाहते हो इस उम्र में भी? क्योंकि मशहूरी की तो कोई उम्र या एज नहीं होती। या दैट्स वेरी ट्रू। देखें, अगर वायरल होना है, मशहूर होना है, हाँ। तो आप 5-7 वेस्टर्न फिलोसफर्स को याद कर लें, 5-6 किताबों के नाम याद कर लें। ये आप फिर देखने की और किधर बात लेके जा रहे हैं। वो एग्ज़ैक्टली, आप कहें तो मैं तो नाम लेके भी बात करने अरे वाला ठीक। हूँ। आई डोंट गिव अ डैम एनीमोर। हम वो लोग हैं कि हमारे मुल्कों के मुल्क उजड़ गए हैं। मिलियंस के हिसाब से हमारे बंदे मारे गए हैं, औरतें बच्चे हमारे शहीद कर दिए गए हैं, कंट्रीज़ हमारे हुँ। मिडल ईस्ट में चले गए हैं। और अभी भी हम इतने डिफेंसिव हैं कि फलाओ-फैल ना हो जाए। ऐसे जस्ट जस्ट टेल देम टू शट अप। कि बहुत हो गया भाई। हम गाली देने वाले नहीं हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं। वी वांट टू गो टू साइंस, वी वांट टू गो टू फिलॉसफी एंड ऑल दैट, बट विद रिस्पेक्ट। हुँ। तो मैं तो फ्रंट फुट का मैं इस आदी हूँ कि मुसलमान को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। इट्स दैट सिंपल। हुँ। बाकी जो तो ये तासुर वायरल हो होने वाली जाता है। जो बात वो आप हाँ। कर रहे हैं, मुझे पड़ोसी मुल्क से इतनी व्यूअरशिप मिलेगी पाकिस्तान में बैठे हुए, इतनी ज़्यादा मिलेगी कि किसी इंसान की सोच है। क्यों? वो आसान काम है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि आप पाकिस्तान के देखें, एक क्विज़लिंग वाज़ अ मैन, बट देन इट हैज़ बिकम एन एक्सप्रेशन, कि आप अपने लोगों के खिलाफ जब आप उनको सबवर्ट करते हैं, हुँ। आप उनके ज़हन में एंटी इस्लामिक आइडियाज़ डालते हैं, हुँ। आप उनके ज़हन में वो आइडियाज़ डालते हैं जो आपके भी फ्रैंकली अपने नहीं हैं, ठीक है। वो बाहर से आए हुए हैं, तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है उन लोगों की तरफ से जो पाकिस्तान को नज़रियाती तौर पे कमज़ोर करना चाहते हैं। नो वन शुड हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट कि पाकिस्तान का केस क्या है। सही। इट वाज़ ऑलवेज़ मेंट टू बी एन इस्लामिक कंट्री, ऑलवेज़। हुँ। इसमें कोई सेकुलरिज़्म की गुंजाइश नहीं ठीक है। है। तो आप इसको सेकुलर करने की बातें करना शुरू करें, हुँ। 2-4 मौलवियों को गालियाँ दिया करें, 2-4 नीचे वगैरह को कोट किया करें, 2-4 आप ऐसे हौच-पौच वो चीज़ें जिनको आपको खुद ना पता हो उसका मतलब क्या है। आप जो रिलेटिव मोरालिटी है उसको आप ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के साथ मिक्स कर दिया करें, ना हुँ। आपको इसका पता है, ना आपको उसका पता है। हुँ। इंडक्शन, डिडक्शन को आप मिक्स कर दें। एज़ लॉन्ग एज़ आपने 2-4 टर्म्स इंग्लिश की आपने बोल दी हैं, दैट इज़ ऑल व्हाट इट टेक्स टू बी फेमस इन पाकिस्तान। अच्छा। बट आई नो कि मैंने मरना है। आई हैवंट फॉरगॉटन। हुँ। मुझे पता है मैंने अल्लाह को जवाब देना है। ये जिस फ़िलॉसफ़ीज़ के ये पाकिस्तान में चैंपियन और जिस सिस्टम के बने बैठे हुए हैं, मेरी ग्रोथ उसमें हुई है। आपने उसके बारे में किसी से सुना है, मोस्ट प्रोबब्ली उर्दू तर्जुमा पढ़ा होगा। ठीक है। आई हैव लिव्ड देयर। हुँ। मैं उसकी स्ट्रेंथ को जानता हूँ, मैं हुँ। उसकी वीकनेस को जानता हूँ। मैं उसको यहाँ पे लेके आ जाना, इससे तो बड़ा और क्या होगा कि देखो यार, एक बंदा 23 साल ज़िंदगी के वहाँ गुज़ार के आया है और अब हमें बता रहा है कि उन लोगों ने कैसे तरक्की कर ली है, आप भी ऐसे तरक्की कर लें, हुँ। ये मौलवी ख़राब है, ये सिस्टम ठीक नहीं है, हुँ। तुम पत्थर के ज़माने में रह रहे हो, वगैरह-वगैरह। दैट्स इंस्टेंट हिट, 4-6 महीने किसी और तरफ। बिल्कुल ठीक। बट व्हेन यू नो कि आप किस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, व्हेन यू नो कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपके लिए कितनी मुश्किल की और हुँ। आपके लिए मुश्किलें किसने अंबिया ने मुश्किलें बर्दाश्त की हैं हम इंसानों के लिए, आम इंसानों के लिए। वी ओव इट टू देम कि जो उनका मैसेज है, जस्टिस है, जस्ट सोसाइटी को बिल्ड करना है, वीआईपी कल्चर ख़त्म करना है, वो सारे के लिए बड़ा ये मुश्किल काम है। उसके लिए गाली सुननी पड़ती है, गाली खानी पड़ती है, उसके लिए ग लाइफ सही कह रहे हैं। एवरीथिंग इज़ ऑन तो द लाइन। गालियाँ तो अभी ये फैमिली व्लॉगर्स को भी पड़ रही हैं। गलत है, गाली तो किसी को भी नहीं देनी हुँ। चाहिए। अगर मुल्क का कानून गाली भी वैसे भी एनसीसीआई ने कह दी है, पर्चा है, गाली को एक-दूसरे गाली को दे देते। गाली पे भी एक्ट है पीका का, वाओ! तो इसका ख़्याल रखना चाहिए अब। शो ये फैमिली व्लॉगर्स का जो अब सीन चल रहा है और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हुँ, की जो एक फुल पकड़-धकड़ शुरू हुई हुई है आजकल, हुँ, जी। ये किधर जाएगी अब? ये कोई नई सीरीज़ है किसी और चीज़ की? देखिए, लॉ को अपना रास्ता लेना चाहिए, कानून
बहरहाल जिस सोसाइटी में कानून नहीं होता, वहाँ पे फिर वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही बात बन ठीक जाती है। है। तो अब ये मामला सब जुडिशरी हैं, जो एलिगेशंस हैं वो बड़ी सीरियस हैं हुँ, कि पाकिस्तान के अंदर आप, और ये मतलब एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है ना, ऐसा तो नहीं कि वो एक दिन किसी की आँख खुली और उसने कहा कि चलो यार फलाँ लोगों को उठा लेते हैं। ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कानून ने अपना काम करना था, उन्होंने तहकीकात की और उन्होंने फिर एग्ज़ैक्टली, उठा तो लिया। उसमें है कि इनके पास अगर डिफेंस है, वो अपना डिफेंस यूज़ करें, बताएँ कि हमने गलत नहीं किया, वो उनका राइट है। ठीक है। बहरहाल जो भी होना चाहिए वो कानून के तहत ही होना चाहिए। सही। आपका फ़ेसबुक पेज भी आपने ज़िक्र किया कि उड़ा जी, जी। और यूट्यूब पेज अकाउंट। भी अकाउंट जी। उड़ा, तो वो क्या क्यों उड़ा? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के चैंपियंस हैं पाकिस्तान में। कौन लोग हैं? पाकिस्तानी सेकुलर्स हैं और कौन हैं? पहले यूट्यूब इन्होंने किस तरह बंद करवा सकते हैं आपका यूट्यूब और फ़ेसबुक? किसी एक हैकर को पैसे दें, वो हैक करके जो भी उसमें वल्नरेबिलिटी नज़र आएगी उसको एक्सप्लॉइट करेगा और उसके बाद आपका ख़त्म। यानी कि मेरा इन्होंने फेसबुक पेज अपनी लेकिन जगह पे आपके रखा है। पेज पे क्या ऐसा कंटेंट था जो इस तरह का था जो उन्होंने उसको पकड़ के किया? इसका वही कौन कंटेंट था जिसकी वजह से उन्होंने उसको हैक करके अकाउंट को डिसेबल किया। पेज तो अपनी जगह पे है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, पेज नज़र आता है। हाँ, पेज नज़र आता है। क्या बात दैट्स कोल्ड है! इवन फॉर देम, दैट्स कोल्ड। हाँ, ये भी सही है कि वो आपको दिखा रहे हैं, हाँ जी। हैं? कि आप नज़र आता रहेगा लेकिन आप कुछ कर नहीं कर नहीं सकते। सकते। हैकिंग तो सारी दुनिया में ही है, वो तो है ये ही। तो चलता है सारा। पर लोग इससे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम ठीक रास्ते पे हैं। दे शुड डिबेट अस तो आपका मेंटर कौन है? इन टर्म्स ऑफ, लाइक जो आप काम कर रहे हैं अभी, जिस मकसद के लिए आप निकले हुए हैं, जो 2020 के बाद से शुरू हुआ है? आई थिंक मेरी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन तो मेरे फादर की तरफ से है। ठीक। बट ओवरऑल जब आप इस्लाम के सिस्टम को समझते हैं एंड नमाज रोज़े से आगे जाते हैं, जब बुनियादी बात है ना कि नमाज है, रोज़ा बात ख़त्म हो हुँ। गया। व्हेन यू अंडरस्टैंड इट एज अ सिस्टम, इस्लाम की अब जो जो मार्केट का सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, जब आप उनको देखते हैं, तो देन यू रियलाइज़ कि हमारे लिए मेंटोर जो हैं वो तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम की अलैहि ही वसल्लम। एक ज़ात है कि दी वर्स्ट पॉसिबल जो सर्कमस्टांसेस हो सकते थे, उन्होंने इंड्योर करके कैसे एक सिस्टम को डेवलप किया और ह्यूमन एफर्ट्स के साथ किया। बिल्कुल ठीक, कि कल किसी के ज़हन में ये भी ना आए कि स्पिरिचुअल पावर थी और कर दिया। तो मेरे पास वो स्पिरिचुअल पावर नहीं है, मैं क्या करूँ? बिल्कुल ठीक। जो मटीरियल मटीरियल मीन्स हैं, हुँ, उनको यूज़ करके। तो फिर मेंटोरशिप आपकी वुड बी अमेजिंग कि प्रॉफिट आपके मेंटोर हों, बट बहुत द दुरुस्त। सीरत है जो हुँ, बेसिकली कि आप वो ही आपकी मेंटोर बन जाती है। ठीक हो गया। वैसे सब बहुत शुक्रिया थैंक आपके यू। वक़्त का, आपने जिस तरह से गुफ्तगू की, उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आई होगी और नेक्स्ट एपिसोड में किसी और नए गेस्ट के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल सिद्दीक को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात हमारी बुरी लगे, तो आप हमें वो भी बता सकते हैं ताकि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में लगे रहें, क्योंकि बेहतरी बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम।